हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, इस वीडियो में हम बात करेंगे लैम्डा फंक्शंस की। लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। ये क्या होता है कॉटलिन में? तो अगर आप नॉर्मल फंक्शन आप डिक्लेयर करते हो कॉटलिन में, तो उसका सिंटेक्स क्या है? फन फंक्शन नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो भी पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। रिटर्न टाइप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारा फंक्शन बॉडी, ठीक है। ये कोड ब्लॉक हो गया। तो लैम्डा की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? तो सपोज़ करो हमारा एक फंक्शन है जो कि सिर्फ दो पैरामीटर लेता है, ए बी, और एक इंटीजर टाइप ही रिटर्न कर देता है, ये दोनों इंटीजर टाइप के, और ये भी इंटीजर टाइप रिटर्न कर देता है, और सिंपली क्या करता है यहाँ पे, ए प्लस बी, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए हमने ये 3 लाइन का कोड लिखा, ठीक। तो अगर हम इसे कॉन्साइज वे में लिखना चाहें, हम अगर इसे सिंगल लाइनर बनाना चाहें, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लैम्डा फंक्शंस। लैम्डास कैसे लिखे जाते हैं, आइए देख लेते हैं। लैम्डा होता है एक सिंपल सा हमने वेरिएबल लिया, वेर ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए ऑफ टाइप इंट, बी ऑफ टाइप इंट, ये कोलन है बाय द वे, ठीक है। ये दोनों कोलन है, इक्वल लग रहा है बट ये कोलन है, ठीक। एंड ए प्लस बी, ख़त्म। ये हमारा एक एनोनिमस फंक्शन बन गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने फंक्शन को एक फंक्शन नेम देने की कोशिश करी थी, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने कोड ब्लॉक तो लिखा सिंगल लाइन में, लेकिन हमने उसे एक वेरिएबल के अंदर पास कर दिया। हमने कोई फन नहीं लिखा, हमने वेरिएबल नेम नहीं लिखा, हमने यहाँ पे ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे वो पास किए हैं, पैरामीटर्स बताए हैं, बट हमने यहाँ पे पैरामीटर्स डिक्लेयर नहीं करने पड़े, रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं पड़ा, क्योंकि कॉटलिन एक टाइप इन्फर लैंग्वेज है। ये ऑटोमेटिकली जो रिटर्न टाइप है आपका, उसका टाइप ही अपने आप गेस कर सकती है और उसे मैनेज कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा लैम्डा फंक्शंस हो गया। अब लैम्डा फंक्शन का काम क्या है, कहाँ यूज़ होता है, हमें क्या ज़रूरत है इसकी? तो लैम्डा फंक्शंस हमें वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ पे हमने एक ही फंक्शन लिखना है। उसके लिए हम 3 लाइन 4 लाइन क्यों लिखें, या एक लोकल कोड ब्लॉक है, सपोज करो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। तो उस फंक्शन को हम क्यों फंक्शन के अंदर फंक्शन एक बड़ा कोड लिखें, उससे अच्छा एक सिंगल लाइन का कोड लिख के उसे एनोनिमस फंक्शन बना के एक वेरिएबल में हम स्टोर कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है ये वेरिएबल ए में, ठीक है। और इसके बाद जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ए एंड दिस, और यहाँ के एक सेकेंड, इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे 5,5, बस, ख़त्म। हमें फ़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो उसका नाम देने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू सिंपली राइट द बॉडी एंड देन असाइन इट टू अ वेरिएबल, करेक्ट। तो ये बेसिकली लैम्डा फंक्शन है। अब इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि फ़र्क क्या आता है जब हम यूज़ करते हैं, तो क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हम कोड एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे राइट करते हैं, एक एग्जांपल देख के देखते हैं, ठीक है। चलो, तो गाइस हम अपने एडिटर पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वो कैसे बनता है। तो मैं एक बहुत सिंपल फंक्शन बनाऊंगा जो कि दो पैरामीटर लेगा ऑफ इंटीजर टाइप, और उसका सम करके वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन, ऐड टू नंबर्स, ये दो पैरामीटर लेगा, ए ऑफ टाइप इंटीजर, कम ऑन, बी ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, एंड इट विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर। अब ये फंक्शन बॉडी लिखूंगा और ये होगा हमारा रिटर्न ए प्लस बी, ठीक। अब इस फंक्शन को मैंने 3 लाइन में लिखा, मुझे इसे कॉल करना होगा तो क्या करूँगा मैं, ऐड टू नंबर्स, यहाँ पे 5,5 पास कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट दिस, ठीक। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 10 आ गया, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैं सेम एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि जो वो भी दो पैरामीटर लेगा ऑफ टाइप इंटीजर और रिटर्न करेगा। बट अब मैं इसे क्या करूँगा, मैं एक लैम्डा फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, वेर सम इज इक्वल्स टू, ध्यान देना आप, ये कोड ब्लॉक ओपन किया मैंने, एक ब्लॉक ओपन किया सिंपल सा। अब मैं इसको बताऊँगा कि ये पैरामीटर किस टाइप के आएंगे, ऑफ इंटीजर
एक्स ले लेते हैं यार, एक्स ऑफ टाइप इंट, ठीक है, वाई ऑफ टाइप इंट, एंड दिस विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब अगर मुझे इसे कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना मुझे, सम, इसके अंदर दो वैल्यू पास कर दूंगा, 5, 5, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा रन कर रहा है। अब ये फंक्शन कमेंट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं हमें। अब ये कह रहा है इसको वैल कर दो, ठीक है, इसको वैल कर देते हैं भाई, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन का ये वेरिएबल को कॉल किया और इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, इसे रन कराते हैं, लेट इट, ठीक है। इसमें वैल्यू हम 5,5 नहीं लेते, हम कुछ और ले लेते हैं ताकि डिफरेंस आ जाए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 10 प्रिंटेड है, ठीक है। अब हमारे पास 8 आना चाहिए बेसिकली, रन कराते हैं और यहाँ पे 8 आ गया। तो देखो काम दोनों सेम कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिस चीज़ को लिखने के लिए मैंने 3 लाइन लगाए थे, उस सेम चीज़ को लिखने के लिए मैंने एक लाइन में काम कर दिया है, एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, और जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत है मैं इसको कॉल कर दूंगा। तो लैम्डा फंक्शंस वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ हमारा कोड बहुत छोटा है, ज़्यादा में हम लिखना नहीं चाहते। हमने एक छोटा सा कोड था, हम इसमें 3 लाइन क्यों बर्बाद करें, जितनी ज़्यादा लाइन होंगी उतनी ज़्यादा टाइम लगेगा कंपाइल करने में। तो लेट इट बी एन एनोनिमस फंक्शन, और हम उसे कॉल कर लेंगे वेरिएबल का नेम यूज़ करके, ठीक। तो ये होते हैं यार लैम्डा फंक्शंस, या लैम्डा एक्सप्रेशंस आप कह सकते हो। तो इनका फॉर्मेट क्या होता है, मैं एक फॉर्मेट, एक बेसिक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ इसी के ऊपर लिख के। ओके, लिखता नहीं हूँ मैं, ऐसे ही समझा देता हूँ। ये हमारा कोड ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं, या मैं लिख ही देता हूँ चलो, पैरामीटर्स, एक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये होता है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन, और ये हमारा वेरिएबल नेम यहाँ पे आ जाएगा, एंड इक्वल्स टू दिस वन। ये हमारा होता है लैम्डा एक्सप्रेशन वेरिएबल नेम। यहाँ पे हम पैरामीटर्स बताएंगे कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन कौन कौन से पैरामीटर लेगा, किस किस टाइप के लेगा और कितने लेगा, और ये एक्सप्रेशन होगा जो कि इवेलुएट होके हमें वैल्यू जो मिलेगी वो इस वेरिएबल नेम में असाइन हो जाएगी, बस बात खत्म, ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। लैम्डा थोड़ा सा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं इसे सही से समझा पाऊँ। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आपको, आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।